आज अपन क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले कुछ एक इम्पोर्टेंट बातें समझ लेते हैं। देखो बेटा, क्लास 11 में मैंने कुछ एक एक्सपेंड तुम्हारे को लिखवाए थे ना, उसमें देखे पहला था, समझते रहना। सबसे पहले मैंने आपको लिखवाया था e टू दी पावर x। अब e टू दी पावर x इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, और इसी तरीके से ये आगे बढ़ेगा। तो इस टाइप के जो एक्सपेरिमेंट मैंने आप लोगों को लिखवाए थे, ये सब आप लोगों को याद करना है। एक बार लिखवा देता हूँ। सबसे पहले लिखवाया था e टू दी पावर x इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, और इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। ऐसे देखो बेटा, सेकंड नंबर पे लिखवाया था e की पावर माइनस एक्स। वो क्या होता है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 है। ये होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू सोन। कैसे आया ये भाई, x की जगह क्या लिख दिया मैंने, माइनस एक्स, तो x की जगह माइनस एक्स हो गया। यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर तो प्लस एक्स स्क्वायर ही होता है ना, इसलिए यहाँ पॉजिटिव साइन फिर नेगेटिव साइन, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। थर्ड नंबर पे है बेटा a टू दी पावर x। अब a टू दी पावर x क्या होता है, पता है आप लोगों को, 1 प्लस एक्स लॉग ए, 1 प्लस एक्स लॉग ए, और किस बेस पे, ये ई बेस पे, प्लस एक्स लॉग ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स लॉग ए का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। लेकिन कौन से बेस पे चल रहा है बेटा, ई बेस पे चल रहा है। ठीक है, ये ए टू दी पावर एक्स होता था। फोर्थ नंबर पे मैंने आप लोगों को लिखवाया था log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स। ध्यान रखना, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं 1 से स्टार्ट। अब log 1 प्लस एक्स कहाँ से स्टार्ट होता था, बेटा x से, और कैसे चलता था, प्लस माइनस। तो देखो x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, फैक्टोरियल 2। लेकिन ध्यान रखना बेटा, log वाले में क्या आएगा, यहाँ पे फैक्टोरियल 2 नहीं आएगा, क्या आएगा, केवल 2 आएगा। तो x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स टू दी पावर 4 अप टू सोन। ठीक है, log 1 प्लस एक्स क्या होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 4 अप टू सोन। और ऐसे ही log 1 माइनस एक्स, ध्यान रखना प्लस एक्स की जगह क्या आ गया, माइनस एक्स, तो एक्स की जगह क्या लिखोगे, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का स्क्वायर तो क्या होता है, प्लस एक्स का स्क्वायर, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। समझ पा रहे होंगे तुम लोग, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस, और इसी तरीके से अब कंटिन्यू चलता जाएगा। ये सारे एक्सपेंड आप लोगों को पता होने चाहिए। log 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 अप टू सोन। और log 1 माइनस एक्स क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3। ठीक है, इसी तरीके से उसके बाद देखो, उसके बाद मैंने लिखवाया था बेटा साइन एक्स का। किसका, एक तो आएगा साइन एक्स का, एक आएगा अपने पास में कोस एक्स का, और एक आएगा अपने पास में टेन एक्स का। साइन एक्स, कोस एक्स और टेन एक्स। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था भाई कैसे स्टार्ट होते हैं, x1x कैसे स्टार्ट होता है, x1x। ठीक है ना, x1x। अब ये कैसे चलता है, देखो प्लस एक्स, दो के गैप में चलेगा। ये कितने के गैप में, 2 के में। जैसे x टू दी पावर 1 है, फिर साइन आएगा बेटा माइनस का, फिर 1 के बाद में 2 का गैप दोगे तो 3, तो एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस, इस तरीके से आगे बढ़ेगा। x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। ठीक है, और cos x का क्या होगा, 1। अब देखो 1 का मतलब होता है x की पावर 0, तो 1 माइनस 2 का गैप एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक है, उसके बाद में प्लस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और फिर माइनस, इस तरीके से। ऊपर वाला कैसे, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। ये कैसे चलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, और फिर टेन एक्स का बेटा
कंटिन्यू पॉजिटिव में, ठीक है, ये माइनस ये प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 नहीं आता यहाँ पे, केवल कितना आता है फैक्टोरियल केवल 3, प्लस तुम्हारे अकॉर्डिंग आगे क्या आना चाहिए, एक्स की पावर 5 अपॉन 5 आना चाहिए, एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5, लेकिन एक्स की पावर 5 अपॉन 5 नहीं आता, यहाँ पे क्या आता है 1 और यहाँ क्या आता है 2, मतलब 2x की पावर 5 अपॉन 15, और इस तरीके से आगे बढ़ता है एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x की पावर 5 अपॉन 15। तो यहाँ तक याद हो जाएंगे। देखो सबसे पहले e की पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू सोन e टू द पावर माइनस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, a की पावर x 1 प्लस एक्स लॉग ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 अप टू सोन log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस अप टू सोन, और ये log 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, एक्स से। फिर साइन कोस और टेन एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, इस तरीके से आगे बढ़ेगा। कोस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, इस तरीके से आगे बढ़ेगा। 10x एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x टू द पावर 5 अपॉन 15। इसके बाद देखो, इसके बाद में अपने पास में आएगा बेटा 9 नंबर पे आएगा tan इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। एक आएगा साइन इनवर्स एक्स, दूसरा आएगा कोस इनवर्स एक्स, और तीसरा आएगा tan इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स। तो बेटा साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, याद है आप लोगों को, x प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर यहाँ आता था 9x टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 अप टू सोन x प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 9x टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। कोस इनवर्स एक्स, देखो एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ रखा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, तो कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, मतलब π/2 माइनस और फिर साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू रख देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स एक्स आ जाएगा। और उसके बाद में tan इनवर्स एक्स होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5, ठीक है, और इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 5, ठीक है, याद रह जाएगा। यहाँ पे फैक्टोरियल लगा हुआ है, नीचे यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं लगा हुआ, ये देखो यहाँ पे फैक्टोरियल लगा हुआ है और यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं लगा हुआ, ठीक है, तो ध्यान रह जाएंगे ना। 10x में x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x की पावर 5 अपॉन 15, साइन इनवर्स x में x प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 9x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 या 9, ठीक है, और यहाँ पे tan इनवर्स x तो सिंपल है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5। यहाँ पे जब 10x की बात हो रही थी तो भी अपॉन में फैक्टोरियल नहीं आ रहे थे, यहाँ भी फैक्टोरियल नहीं आ रहे हैं, तो इस तरीके से हो गए। उसके बाद में एक तुम लोग जानते हो, लास्ट ईयर पढ़ा है तुम लोगों ने 12 नंबर पे, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, वो 1 प्लस एक्स की होल पावर n, ये क्या होता था बेटा, 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब, और इसी तरीके से आगे बढ़ता जाता था। 1 प्लस एक्स टू दी पावर एक्स की होल पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है, फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सोन, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, एक होता था समेशन ऑफ n। समेशन ऑफ n का मतलब होता था बेटा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, वो क्या होता है n प्लस 1 अपॉन 2, याद है तो तुम लोगों को n प्लस 1 अपॉन 2। ऐसे देखो 14 नंबर, एक होता था समेशन ऑफ n स्क्वायर। समेशन ऑफ n स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, ये क्या होगा, n प्लस 1 n प्लस 2
वो सॉरी n+1 2n+1 अपॉन 6 n+1 2n+1 अपॉन 6 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर क्या होता है 1 वो n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6 n+1 2n+1 अपॉन 6 और ऐसे ही होता था बेटा समेशन ऑफ n क्यूब ये होता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब। तो देखो ये क्या होता है n+1 अपॉन 2 तो ये होता है n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। कैसे काम में आएंगे ये भी आप लोगों को पता है यार, 11th क्लास में अपन ने खूब काम में लिए हैं, ठीक है, और 12th क्लास में भी काम में आएंगे अपने को। तो ये सब अपने को याद रखने हैं, अच्छे से याद करना है बेटा, कुछ भी ऐसा नहीं हो जो इसमें से छूट जाए, सारे के सारे याद रखने। e⁻x तो सिंपल है 1 + x + x² अपॉन फैक्टोरियल 2 याद होगा वैसे तो तुम लोगों को। e⁻x होता है 1 - x + x² अपॉन फैक्टोरियल 2 - x³ अपॉन फैक्टोरियल 3। e⁻x होता है 1 + x log a + x log a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 अप टू सोन। log 1 + x होता है x - x² अपॉन 2, ध्यान रखना यहाँ 2 ना कि फैक्टोरियल 2 प्लस x³ अपॉन 3 माइनस इस तरीके से। log 1 - x होता है -x - x² अपॉन 2 -x³ अपॉन 3 माइनस में चलेगा कंटिन्यू। sin x cos x tan x x1x x - x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x⁵ अपॉन फैक्टोरियल 5 cos x 1 - x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x⁴ अपॉन फैक्टोरियल 4 यहाँ 0 वो सॉरी 1 यहाँ 3 यहाँ x⁴ 0 तो 2 4 इस तरीके से। tan x x प्लस पहली बात तो क्या याद रखनी है कि माइनस माइनस प्लस आएंगे यहाँ पे, ध्यान रखना x प्लस x³ अपॉन 3 प्लस 2x⁵ अपॉन 15 साइन इनवर्स x x प्लस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 9x⁵ अपॉन 15। ध्यान रखना कंटिन्यू कैसे चल रहा है, ये प्लस में चल रहा है, जो साइन इनवर्स x है वो कंटिन्यू कैसे चल रहा है प्लस में। कोस इनवर्स x तुम जानते हो यार π/2 माइनस साइन इनवर्स x होता ही है, और टेन इनवर्स x x - x³ अपॉन 3 प्लस x⁵ अपॉन 5। ये सारे के सारे बहुत ईजी है क्योंकि तुम्हारे को ऑलरेडी पहले से आते हैं 1 + x की होल पावर n 1 + n x + n n - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x² अप टू सोन। 13 नंबर है समेशन ऑफ n 1 + 2 + 3 अप टू n = n+1 अपॉन 2 समेशन ऑफ n² 1² + 2² + 3² अप टू n² = n+1 2n+1 अपॉन 6 और समेशन ऑफ n³ = 1³ + 2³ + 3³ अप टू n³ = nn+1 अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रह जाएंगे ये सारी बातें। अब उसके बाद में देखो बेटा अपन सबसे पहले पढ़ेंगे यार लिमिट्स के बारे में, जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है ना, नेक्स्ट चैप्टर ठीक है कंटिन्यूटी वाला, तो उसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा लिमिट्स के बारे में। कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव 2 पार्ट्स होंगे उसमें, ठीक है। तो लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लिमिट्स के बारे में अपन ने क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ा है, तो एक बार तुम लोग उस चीज़ को रिवाइज करना कि क्लास 11th में अपन ने क्या पढ़ा था, ठीक है ना। लिमिट्स के बारे में क्या पढ़ा था, क्या लिमिट्स होती क्या है, लिमिट्स फाइंड कैसे करते हैं, एक लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, एक राइट हैंड लिमिट होती है। वैसे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं खुद भी बताऊंगा तुम्हारे को, दोबारा से थोड़ा बहुत रिवाइज करूंगा, लेकिन फिर भी अगर तुम लोग पढ़ लोगे तो वो बढ़िया रहेगा। क्या लिमिट्स होती क्या है, ठीक है ना। लिमिट्स अपन फाइंड कैसे करते हैं, मैंने कैसे स्टार्टिंग करवाई थी लिमिट्स की, कि लिमिट्स फाइंड करने की जरूरत क्या पड़ी, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x क्या होता है, ठीक है। लिमिट्स x टेंड्स टू 0 इस तरीके से, मतलब बहुत सारी चीज़ें लिखवाई थी। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे भी लिखवाया था मैंने बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। ये सारे एक्सपेंड वगैरह ये सब अपने को सीखना है, मतलब ये जो भी है, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है तो क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होने का वास्तव में मतलब क्या है, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट होती है तो लिमिट से एग्जिट्स करती है, और लिमिट को एग्जिट्स करने का वास्तव में मतलब क्या है, ठीक है। लिमिट्स फाइंड करने की अपने को जरूरत क्यों पड़ गई, ये सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर तुम्हारे को ऑलरेडी पहले दे चुका हूं मैं क्लास 11th में, तो एक बार वो सारी बातें तुम लोगों को रिवाइज करनी है। इसके अलावा आपने जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, ठीक है, कि जितने भी चाहे वो कोई सा फॉर्मूला sin 2 थीटा cos 2 थीटा tan 2 थीटा हो, sin 3 थीटा cos 3 थीटा tan 3 थीटा हो, sin a प्लस cos b हो, वो सॉरी sin a प्लस b हो, cos a प्लस b हो, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले थे, 2 sin a cos b वाले फॉर्मूले थे। जितने भी फॉर्मूले हैं ना, जितने भी फॉर्मूले तुम्हारे पास में, ये सारे के सारे फॉर्मूले भी तुम लोगों को अच्छे से लर्न होने चाहिए, ठीक है। अगर इसमें से ऐसा कुछ है, और इसके अलावा ध्यान रखना वो फॉर्मूले कम से कम a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ठीक है। ये सब पता होना चाहिए आप लोगों को। एक बार
देखो धीरे धीरे बता रहा हूँ तुम्हारे को, ऐसे ही कुछ एक सॉल्यूशन तुम लोग खुद करना, ठीक है। उस मतलब सीधी सी बात है यार, 11th क्लास का तुम लोगों को एक बार रिवाइज करना है। जब तक तुम लोग क्लास 11th का रिवाइज नहीं करोगे तब तक के तुम लोग ये सोल्व नहीं कर सकते। जैसे होता था लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन अपॉन एक्स माइनस इक्वल टू होता है एन ए टू दी पावर एन माइनस 1, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 होता है, ये पढ़ा था तुम लोगों ने। लिमिट एक्स टेंस टू 0 कोस एक्स इक्वल टू 1 होता है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 टेन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 होता है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए टू दी पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 होता है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 बी टू दी पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग बी होता था। ये सब मैंने तुम लोगों को लिखवाया था। ऐसे कुछ थे, लिमिट एक्स टेंस टू ए साइन 1 अपॉन एक्स इक्वल अपॉन 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 लिखवाया था। ऐसे ही कुछ एक लिखवाए थे इनफाइनाइट में, जैसे लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट साइन एक्स अपॉन एक्स हो, चाहे लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट कोस एक्स अपॉन एक्स हो, ये सारे भी क्या होते हैं, जीरो के ही इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये सब उम्मीद करता हूँ आप लोग लर्न कर लोगे, अच्छे से लर्न कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।